रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। ये सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं। मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना जी बिल्कुल। फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 12 होती हैं। आप लोग साथियों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस समय जो चर्चा में है सबसे ज़्यादा, जो पाकिस्तान से आई लेडीज सीमा हैदर, वो इस समय बहुत चर्चा में बनी हुई हैं। सीमा हैदर और सचिन की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई है। मगर कुछ उनकी वीडियोस देखकर ये समझ में नहीं आ रहा कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या किसी और धर्म की हैं। और वो ये भी कहती हैं कि मैं सिर्फ 5वीं पास हूँ। आप लोग उनकी वीडियो देखकर खुद डिसाइड कीजिए कि ये मुस्लिम है, वाकई ये मुस्लिम है। जब इतना परफेक्ट अंग्रेजी बोल लेती है, इतना परफेक्ट हिंदी बोल रही है, तो उसको मुस्लिम धर्म का एक कलमा नहीं आता। वो इतना छोटा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक मुस्लिम होकर छोटा सा कलमा नहीं आता। ये बात हजम नहीं हो रही है। आप लोग भी डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये हमारे देश से जुड़ी सुरक्षा का सवाल है। और कैसे हमारे देश में घुस आई, वो भी 4 बच्चों के साथ, इस पर सवाल उठता है भाई। हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट में बताइए। और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक भी ये पहुंच सके और सरकार भी इस पर एक्शन ले बढ़िया करके। भाई हो सकता है आगे चल के ये खतरा बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। हमको तो नहीं लगता ये मुस्लिम है। इसकी बातें आप खुद सुनिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। करने वाले हैं वो शायद आपने सबसे पहले वो बातें ना सुनी हो, जो अनसुनी बातें हैं आज हम उन्हें करने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि सभी सवालों का जवाब हमें सीमा हैदर के द्वारा मिल जाए। आपको पता ही होगा कि पबजी के द्वारा गेम खेलने के कारण ही ये प्रेम कहानी पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आ चुकी है। आज पूरा हिंदुस्तान इनकी प्रेम कहानी के बारे में जानता है। और मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में भी इस बात के चर्चे जरूर होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। अच्छा, सभी को पता है कि आपने पबजी के थ्रू आप लोगों में प्रेम हुआ, बातचीत हुई है ना, वो सभी लोग चला रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि पबजी आपने किस सन में खेली थी, कब से आप बात कर रही थी? 2020 से सर। 2020 से? जी सर। 2020 से कब तक पबजी खेली आपने? लगभग इस पहली तक 2001 तक। भारत में बैन हो चुकी थी पबजी 2020 में, तो कैसे खेला फिर आपने पबजी? ये लोग वीपीएन से खेलते हैं, अब भी खेलते हैं ये लोग। पबजी चल रहा है अभी इनके फोन में? हाँ वीपीएन में चल रहा है, सबके फोन में चल रहा है, जो लड़के खेलते हैं सबके में चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आप जैसा आपका नाम सीमा है और क्योंकि पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ सीमा नाम मोस्टली जो है हिंदुओं का होता है। तो आपका नाम बचपन से सीमा है या अभी रखा आपने? मेरा पैदाइशी सीमा नाम है। अब सीमा, रीमा, सुमन, रेखा, इस तरह के नाम आप आम हो गए फिल्में देख देख के ना, तो कोई भी नाम धर लेता है। अब कोई ऐसा नामों का कोई इशू नहीं है। जो ज़्यादा मौलाना टाइप बंदे होते जो सब बिल्कुल ही मुस्लिम होते हैं, बिल्कुल मौलाना मुल्ला वल्ला के, तो वो लोग अलग नाम मरियम, फातिमा इस तरह रखते हैं। बाकी नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, आपको भारत में आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड वहाँ का बता पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो ऐसी फ्री जैसे भारत में फ्री आप महसूस कर रहे हो, ऐसे ही फ्री है या ना? ना, वहाँ के लोग इतनी फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है लड़कियों को, औरतों को। हाँ, जो सिटी में रहते हैं, शहर में, पंजाबी हैं या इस तरह की हैं, उनको है। बाकी जो हम सिंध के हैं तो हमें ज़्यादा नहीं है फ्रीडम। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान में एक चर्चा है कि जो वहाँ पाकिस्तान में हिंदू महिला है उनका शोषण वहाँ मुस्लिम युवकों के द्वारा होता है। क्या ऐसा सच है? आपने कभी सुना है ऐसा वहाँ पर? पहली बात तो हिंदू बहुत कम देखे हैं मैंने। अच्छा। और त्यौहार तो हिंदुओं के बिल्कुल नहीं देखे थे। जब इनसे बात हुई तो एक हिंदू दोस्त बनी मेरी वहाँ पे भी, उनके रिश्तेदार यहाँ भारत में भी हैं। तो फिर हमारी ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे हिंदू धर्म में, तो मैंने पूजा उनके साथ करती थी, या फिर करवा चौथ रखती थी, नवरात्रि मनाते थे तो उनके साथ ही मनाया करते थे। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम 4, मतलब भैया 3 बहनें। एक भाई 3 बहन। माता पिता हैं आपके? नहीं, दोनों खत्म। अच्छा, ससुराल में कितने लोग हैं आपके में?
मैं बस मैं अपने पति को ही जानती थी। एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से एक लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी, सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे याद है कि मैं मार्च से लेकर मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी, 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ के बारे में थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊंगी, तो उससे मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो ज़रूर डालूंगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज पढ़ी है, तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब। फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। इसका नहीं पता। अच्छा, बस आपसे लास्ट सवाल मैं ये और करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप भारत में आई हैं, तो भारत में रहकर जो हिंदू धर्म जैसा आपने अपनाया, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? और अभी जल्दी में ही ये अभी सूचना मिली है कि आपको जान से मारने की पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सच है, बिल्कुल सच है। ये बहुत धमकियाँ मिल रही हैं, सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ के हिंदुओं को भी कह रहे हैं कि हम बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। धमकी यही दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि सीमा को दो, यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ पे वहाँ के हिंदू हैं, मतलब उनको पाकिस्तानी नहीं माना जाता। यही कारण है कि पाकिस्तान नहीं माना जाता, तभी तो धमकी दे रहे हैं। वरना हिंदुस्तान को क्यों डराते कि हम तुम हिंदुओं को तुम्हारे हिंदुओं को मारेंगे? मतलब वहाँ के हिंदू वहाँ के नहीं है, यहाँ के हैं, इस तरह माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, यही माना जा रहा है ना। तो अच्छा, थोड़ा सा बस ये और बताना, मैं कल यूपी के पूर्व डीजीपी का बयान आया था कि भाई जिस तरह से आप पाकिस्तान से नेपाल होकर भारत में एंट्री कर चुके हो, तो इस तरह से तो और भी लोग वहाँ पर यहाँ से एंट्री कर सकते, तो हमारे जो देश की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। इस तरह से आपको कोई मशक्कत करनी पड़ी, कोई मेहनत करनी पड़ी थी आने के लिए? ना, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरे सबको साथ थे, बगैर किसी के साथ के कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा, लास्ट आपसे ये और मालूम करना चाहूँगा कि जैसे मान लो बाय द वे कभी आपका मामला चल रहा है, आपको वकील की भी जरूरत पड़ेगी, और कोर्ट ने बाय द वे कभी ये कह दिया कि भाई आपको पाकिस्तान ही जाना है, तो क्या आप जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं जा सकती, बहुत बुरा होगा मेरे साथ, तो मैं यहीं मर मिट जाऊँगी। अभी तो आपको पता ही नहीं, आप देखेंगे न्यूज़ तो पता पड़ जाएगी कौन कौन कैसे गुंडे लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि हम इसकी गर्दन काट देंगे, पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं रहने देंगे। तो अब सोचिए मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी सीमा है। हालांकि बीच में नेपाल में सचिन ने सीमा का साथ दिया था। दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत पबजी गेम के जरिए हुई, वहीं से प्यार ने मुकाम ले लिया। सीमा के मुताबिक वे गरीब परिवार से हैं और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी। उनका पति गुलाम हैदर इस समय सऊदी अरब में है। सीमा का कहना है कि उसके पति गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल पर तलाक दे दिया। अब उसका गुलाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे। सीमा के मुताबिक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी। हजारों किलोमीटर की दूरी कैसे मिटे, इसके लिए दोनों प्लान बनाने लग गए। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया इनकी पहली मुलाकात नेपाल में हुई, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके, वहीं पर शादी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौटी। उसने बिना पासपोर्ट जाने भारत जाने का फैसला किया, वो भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल थी। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा, पैसे इकट्ठा किए, कराची से उसने शारजाह तक की हवाई जहाज का टिकट लिया, चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया। काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर बस से पूरा किया, जिसमें उसे लगे 28 घंटे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, बस में उसे उल्टियां होने लगी। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली, भारत की सीमा पर सोनौली तक पहुंची।
यहाँ पर उसको सुरक्षा बलों की पूछताछ का सामना करना पड़ा, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों का जवाब बड़े आत्मविश्वास के साथ दे चुकी थी। किसी को कोई शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने उससे पहचान पत्र मांगा, जिस पर उसने खो जाने की बात कही। इसके बाद बच्चों के बारे में पूछा। इसी तरह उसने सोनौली से दिल्ली तक का सफर पूरा किया। इसी दौरान सचिन के साथ लगातार संपर्क में रही। सचिन ने नोएडा के पास उसे घर में छिपाया। सचिन ने जिस घर में कमरा ले रखा था, उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी कहा। सचिन ने अपने सीमा से रिश्ते की बात अपने पिता और परिजनों से बताई तो सबके होश उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन ने अपने परिवार से सीमा की मुलाकात एक जंगल में करवाई। वहीं तय हुआ कि दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। एक वकील से संपर्क किया, पूरी बात बताई। पाकिस्तान की महिला होने की बात जब वकील ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। अब ये बात पुलिस तक पहुंची। इधर सचिन को भी शक हुआ कि पुलिस यहां आ सकती है। सचिन ने सीमा को घर से निकाल लिया, लेकिन हरियाणा में सीमा को पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से जमानत मिल गई। तो इस पूरी कहानी के बीच सवाल उठता है, क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची, या फिर मामला कुछ और है? क्या वो पाकिस्तान की जासूस है? ऐसे कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1, पुलिस को सीमा के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले। इसी आधार कार्ड को एडिट किया। इसमें सीमा को सचिन का पति बताया। सवाल उठता है, जिस तरह उसने नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी झिझक के झूठ बोला, वो क्या बगैर किसी ट्रेनिंग के हो सकता है, जबकि सीमा कहती हैं कि वो 5वीं पास है। सवाल नंबर 2, पुलिस को सीमा के पास से कई मोबाइल फोन मिले। ये मोबाइल टूटे हुए थे। सीमा से पूछा गया तो सीमा ने कहा कि इनमें से 3 मोबाइल फोन उनके बच्चों के हैं, जिससे वो खेलते थे। एक फोन में तो पाकिस्तान का सिम भी था। सवाल उठता है, सीमा के पास इतने सारे फोन कहां से आए? इतने सारे फोन इस्तेमाल करने की जरूरत सीमा को क्यों पड़ गई? और अगर वो इस्तेमाल भी कर रही थी तो तोड़ा क्यों? सवाल नंबर 3, एक सामान्य सी महिला को पबजी खेलने की समझ कहां से आई, जबकि वो तो 5वीं पास है। सीमा और सचिन ने पुलिस को जो कहानी बताई, उससे तो साफ जाहिर होता है कि सीमा को टेक्नोलॉजीज बहुत पसंद है। फोन का इस्तेमाल कैसे कब करना है कि वो बखूबी जानती है। सवाल नंबर 4, पुलिस को इस बात का भी शक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने तक का सफर सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं बना सकते। उनके साथ इस प्लान में कोई और भी था। हालांकि फिलहाल किसी और के शामिल होने की कोई खबर नहीं है। सवाल नंबर 5, सीमा का अतीत भी उसी के शक के घेरे में है। दरअसल सीमा कहती है कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, जबकि उसके पति का कहना है कि उसने उसे तलाक नहीं दिया। सीमा ने 2014 में गुलाम से शादी की। पति उसके बाद सऊदी चला गया। सीमा ने बताया उसके पति से उसकी जबरन शादी कराई गई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुलाम से सीमा ने लव मैरिज की थी। आपको बता दें, सीमा के ससुर मीर जान जखरानी ने आरोप लगाया कि उनकी बहू घर से भागते हुए 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना लेकर गई। अब सवाल उठता है कि क्या एसबीबी को चकमा देना आसान है? तो पोखरा से हर सुबह दिल्ली के लिए बस चलती है। यह सफर लगभग 28 घंटे का होता है और इसी बस से सीमा अपने बच्चों के साथ एंटर हुई भारत में। इस दौरान भारत नेपाल की सरहद भी पड़ती है। सरहद पर सभी यात्रियों की चेकिंग होती है, लेकिन सीमा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से भेद दिया। सीमा का दावा है, चेकिंग के दौरान सचिन ने अपना पता तो सही से लिखवा दिया था। उनसे पूछताछ भी बहुत हुई। सीमा ने कहा, मेरे बैग की तलाशी ली गई, मेरे आई कार्ड के बारे में पूछा गया, लेकिन मैंने अपने बच्चों की तबीयत का हवाला दे दिया और ये कह दिया कि आईडी गुम हो गया है। 3 दिन का सफर था और बड़ी बच्ची उल्टी कर रही थी। चेकिंग करने वालों ने उन पर रहम किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे? इस पूरे मामले में बहुत पेच है और शायद इसी पेच को सुलझाने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है।